आज है 11 अगस्त 2025 दिन सोमवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वेल्थ मैनेजर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 250 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 25 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 103, ओबीसी 67, एससी 37, एसटी 18 और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 पद आरक्षित है। योग्यता के लिए एमबीए, पीजीडीएम जैसी 2 वर्षीय डिग्री जरूरी है और आयु सीमा 25 से 30 वर्ष रखी गई है। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू शामिल हो सकते हैं। सैलरी 64,820 से शुरू होकर अधिकतम 93,960 तक जाएगी। आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये और एससी एसटी के लिए 250 रुपये है। उत्तर प्रदेश में एक साल में 27 लाख से अधिक ई चालान जारी हुए, जिनकी राशि 1,411 करोड़ रुपए है, लेकिन केवल 19% भुगतान हुआ है। करीब 790 करोड़ रुपए बकाया है। वसूली तेज करने के लिए परिवहन विभाग ने 10 अगस्त से ब्लू टिक वेरीफाइड व्हाट्सएप चैट बोट के जरिए वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू किया है। पहले चरण में 14,04,274 नोटिस भेजे गए हैं। जनवरी 2024 से जुलाई 2025 के चालान इसमें शामिल है। गलत मोबाइल नंबर देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। यह देश में पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर व्हाट्सएप चैटबॉट से चालान नोटिस भेजे जा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ ने एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में संचालित एमबीबीएस प्रथम प्रोफेशनल और पीजी डिप्लोमा मुख्य 2023 बैच के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 17 अगस्त तय की है। 18 अगस्त तक कॉलेज में और 19 अगस्त तक विश्वविद्यालय में फॉर्म जमा होंगे। एमबीबीएस परीक्षा 3 से 11 सितंबर, जबकि पीजी डिप्लोमा परीक्षा 23 से 27 सितंबर तक होगी। फॉर्म केवल एक बार भरने की अनुमति होगी। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड अनिवार्य है। साथ ही 13 कॉलेजों द्वारा प्रयोगात्मक व आंतरिक अंक न भेजने पर विश्वविद्यालय ने 3 दिन में अंक जमा कराने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर परिषदीय विद्यालयों के 5,378 शिक्षकों का तबादला किया है। तबादला प्रक्रिया 23 जुलाई से शुरू हुई थी और शिक्षकों को 16 अगस्त तक नए विद्यालयों में ज्वाइन करना होगा। विलय निरस्त विद्यालयों के शिक्षक अपनी मूल तैनाती पर रहेंगे। वहीं अटल आवासीय विद्यालयों में मार्च 2026 तक 300 युवा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यह विद्यालय कोविड में अनाथ और श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए संचालित है, जिनमें फिलहाल रिटायर्ड शिक्षक पढ़ा रहे हैं। प्रदेश के 18 मंडलों में स्थित इन विद्यालयों में 1000 बच्चों के रहने की, पढ़ने की सुविधा है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में 115 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त कर दी है। यह कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि इन दलों ने 2019 से 2024 तक कोई चुनाव नहीं लड़ा और जांच में पंजीकृत पते पर इनके कार्यालय भी नहीं मिले। आयोग का कहना है कि ऐसे निष्क्रिय दल चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इन्हें सूची से हटा दिया गया है। इस निर्णय के बाद प्रदेश की राजनीतिक सक्रियता पर इसका असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है, जबकि यह कदम राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने वर्ष 2026 तक उत्तर प्रदेश में सभी 1,11,621 प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका 3 यूकेजी शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। फिलहाल 70,494 विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बाल वाटिकाएं संचालित हो रही है, जबकि शेष 41,127 विद्यालयों में यह व्यवस्था लागू होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की गई है। इसके लिए 8,800 ECCE एजुकेटर्स की भर्ती प्रक्रिया जारी है। योजना के तहत 15 अगस्त तक पेयरिंग वाले विद्यालयों में बाल वाटिका 3 की शुरुआत होगी, जिससे बच्चों का शैक्षणिक स्तर बेहतर हो सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य के सभी प्राचीन मंदिरों की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध कराने जा रही है। धर्मार्थ कार्य विभाग यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड टेम्पल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल तैयार कर रहा है। इस पोर्टल पर सरकार के अधीन 300 से अधिक मंदिरों की वर्तमान स्थिति, इतिहास और जीर्णोद्वार से जुड़ी जानकारी होगी।
मंदिरों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित की गई है। जिलाधिकारी मंदिरों की अपडेट स्थिति पोर्टल पर डालेंगे, जिससे पारदर्शिता और कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए सरकार जल्द ही डिक्रिमिनलाइजेशन विधेयक लाने जा रही है। इसके तहत गंभीर अपराधों की श्रेणी में न आने वाले औद्योगिक मामलों में सजा समाप्त कर केवल आर्थिक दंड का प्रावधान किया जाएगा। वर्तमान में श्रम कानून न्यूनतम वेतन, औद्योगिक नियमों की जानकारी न देने सहित 40 से अधिक मामलों में 3 माह से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इन्वेस्ट यूपी और औद्योगिक विकास विभाग 25 विभागों से सुझाव लेकर मसौदा तैयार कर रहे हैं। कानूनी राय के बाद तय होगा कि किन मामलों में सजा हटाकर आर्थिक दंड लागू किया जाएगा। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और गंभीर बीमारियों के इलाज में हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि जरूरतमंद मरीजों के उपचार का एस्टीमेट जल्द तैयार कर शासन को भेजा जाए, ताकि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता मिल सके। योगी ने कहा कि किसी भी जरूरतमंद को धन की कमी से इलाज में बाधा नहीं आने दी जाएगी। देवरिया से आई एक महिला को पट्टे पर जमीन देने का भी निर्देश दिया। सीएम ने अधिकारियों को संवेदनशील और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा है। कथित वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नया अभियान शुरू करते हुए एक वेबसाइट लॉन्च की है। इसके माध्यम से उन्होंने जनता से अपील की है कि वे वोट गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो। सोशल मीडिया एक्स पर राहुल ने लिखा कि वोट चोरी लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत पर हमला है और पारदर्शी चुनाव के लिए डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक होनी चाहिए। हाल ही में उन्होंने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव में फर्जी और डुप्लीकेट वोट डालकर भाजपा को लाभ पहुंचाया गया। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा नेता डॉक्टर एसटी हसन के उत्तराखंड क्लाउड बस्टर पर विवादित बयान की कड़ी निंदा की है। मसूद ने उन्हें मानसिक रूप से बीमार बताते हुए कहा कि ऐसे लोग समाज में नफरत फैलाते हैं और उन्हें अल्लाह का डर होना चाहिए। हसन ने हाल ही में दावा किया था कि उत्तराखंड और हिमाचल में मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलने के कारण प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। इस बयान की मुस्लिम धर्मगुरुओं, भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों ने भी आलोचना की। इसे गैर जिम्मेदाराना और अनुचित करार दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त न करने के निर्देश दिए। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और तटबंधों की सुरक्षा, नावों, राहत केंद्रों व सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। सीएम ने पीडब्ल्यूडी को क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और नगर निगम को जल जमाव रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और एडीजी अशोक मूथा जैन की पुस्तक रिवर ऑफ द थॉट फर्स्ट का विमोचन किया। योगी ने कहा, तैयारियां युद्ध स्तर पर हो ताकि जनता को कोई परेशानी न हो। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए नई पहल की है, जिसके तहत एनसीआर के प्रयागराज मंडल में टीटीई को सीपीआर तकनीक का परीक्षण दिया गया है। शुरुआत इसी माह से होगी और बाद में अन्य जोनल रेलवे में लागू किया जाएगा। 2 टीटीई संतोष कुमार और राजेश कुमार सिंह ने बेंगलुरु में गहन परीक्षण लिया है और मंडल के अन्य टीटीई को प्रशिक्षित करेंगे। यह तकनीक हृदयाघात या सांस रुकने की स्थिति में जीवन रक्षक साबित होगी। रेलवे का लक्ष्य है कि टीटीई टिकट जांच के साथ आपात स्थिति में यात्रियों की जान भी बचा सके। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज 11 से 16 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा के मद्देनजर लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। विधानसभा मार्ग पर संभावित धरना प्रदर्शन को देखते हुए 9 प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन लागू किया गया है। पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतरकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे डायवर्जन प्लान का पालन करें और अनावश्यक भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचें, ताकि यातायात और सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रहे।
उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक अधिकांश क्षेत्रों में बारिश के आसार नहीं है। हालांकि मौसम विभाग ने 13 और 14 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, मऊ, कुशीनगर और संत कबीर नगर में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद और बरेली में 13 और 15 अगस्त को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की से भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम में यह बदलाव किसानों और आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।